जय हिंद साथियों। आज अक्सर हम लोग जो रूरल टाइप लोग होते हैं, अक्सर ये एक सवाल कह देते हैं कि जब भारत की मुद्रा भारत में ही छापी जाती है और कागजों से अपने स्तर पे चाहे जितना छापे तो छाप ले, तो सवाल आता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कि सरकार अपनी मर्जी से अपने देश की गरीबी दूर करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर अपने पैसे क्यों नहीं छाप लेती है। तो इस विषय पर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, अगर कर भी देती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, आखिर क्यों नहीं करती है। सरकार गरीबी नहीं दूर करना चाहती है। और सरकार के अधीन जो आरबीआई आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। ये एक स्वतंत्र शाखा है, ठीक है। ये अपने भारत की जो भी जितनी भी करेंसी, रुपए, मुद्रा और लोन, मुद्रा से पैसों से लेके जितनी जिम्मेदारी है सारी यही निभाती है। इसी पर डिपेंड करता है सभी कुछ। तो इसमें पहले तो आपको बता दें, आरबीआई है कौन कौन से सिक्के जारी करती है, कितने कितने नोट छापती है, आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों की उनको छोड़कर भारत में अन्य सभी मूल्यों के नोटों या सिक्कों को जारी करने की एक संस्था है। जो आरबीआई है, 1 रुपए का जो नोट होता है, चाहे उसकी मुद्रा हो, सिक्का हो, या तो कागज की मुद्रा हो, 1 रुपए की जो मुद्रा होती है वो आरबीआई के द्वारा न जारी करके, उसके अलावा जितनी भी मुद्राएं होती हैं 2 से लेके 100, 1000, 500, इसमें 2000 नहीं चलता है, सारी मुद्राएं आरबीआई जारी करता है। तो करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रेरण की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाया जाता है। न्यूनतम निधि पद्धति को ये नहीं चाहे जितने अपनी मर्जी से नोट छाप ले। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए, कितने 10,000 करोड़। अब वित्तीय वर्ष थोड़ा नया शब्द ना लगे, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक माना जाता है, ठीक है। वैसे अगर हिंदू में अपनी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो हमारा जो वर्ष होता है वो चैत्र में स्टार्ट होता है, ठीक है। और वैसा साधारण साल जो इंग्लिश में जो महीनों के हिसाब से होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। लेकिन जो हमारा वित्तीय वर्ष है, जो आधिकारिक रूप से काम करता है, सारी इंडियन जो संस्थाएं हैं, ठीक है, अपना वित्तीय वर्ष इसको 1 अप्रैल से मानती है 31 मार्च तक। जो भी आपने देखा होगा, खास करके दारू के ठेकों पे अक्सर आपने लिखे देखा होगा कि इसकी जायज बनती है तो उनमें अक्सर लिखा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। और दूसरी बात सुन कहिए, एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो बैंक होती है, आरबीआई है, वो 10,000 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं, 10,000 करोड़ से अधिक रुपए नहीं छाप सकती है। इतना उसको अधिकार है। ये अधिकार कब मिला था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता, 10,000 करोड़ तक जारी कर सकता है। आगे किसी भी देश में असीमित मात्रा में नोट छापना संभव नहीं है। जैसा कि हम अब थंबनेल देख रहे थे, वीडियो जो देखने का आप जिस उद्देश्य से आए उस बात पे वापस आते हैं। किसी भी देश में, ये भारत की ही बात नहीं है, किसी भी देश की बात कर लो जिसने इस चीज का उल्लंघन किया है, वो देश, उसकी मुद्रा अवमूल्यन हो जाएगा, उसकी मुद्रा की जो वैल्यू नहीं रह जाएगी और वहां महंगाई बहुत चरम सीमा पे आ जाएगी। कुछ भी नहीं निकलता है सिवाय खर्च करने के। किसी भी देश में असीमित मात्रा में नोट छापना संभव नहीं है। छाप सकते हैं लेकिन उसका कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ सकती है। अगर आप सरकार बहुत सारे नोट छापकर जनता में बांट दे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन सामान की मात्रा उतनी ही रहेगी, जिससे उसमें महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए, देखो, बैंक सरकार जो आरबीआई है, एक वर्ष में जो जीडीपी आपका होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, अगर आपका जीडीपी जितने, मान लिया हमारा जीडीपी यहाँ पे 10,000 का है एक वर्ष का, तो इस जीडीपी के अकॉर्डिंग जितना उपज हुई है, जितनी उपज हुई है, तो 10,000 ही यहाँ पर मुद्रा छापने के लगभग चांसेस रहते हैं, ठीक है। इतना ही छापना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास, यहाँ समझते हैं, आपके पास 100 केजी आलू है, ठीक है,
जिनका रेट 10 रुपए पर केजी है, ठीक है, 10 रुपए, 10 रुपए पर केजी है, ठीक है। अगर लोगों के पास अभी तो हजार रुपए है, अगर यहाँ पर 1000 रुपए की जगह पर लाखों रुपए दे दिए जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर जो आलू की संख्या है, आलू की तादाद जो मेजर है, वो यहाँ पर 100 केजी ही रहने वाली है। लोगों के पास पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कोई यहाँ पर अगर मान लो 10 आदमी खड़े हैं, ठीक है, उनको 10-10 किलो ले लेने हैं आलू, ठीक है, 10-10 किलो मिल जाएंगे। अगर अगर इनके पास मतलब पैसे ज्यादा होंगे और ज्यादा खरीदार हो जाएंगे, ज्यादा पैसे अगर आने से खरीदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ज्यादा जो लोग खरीदेंगे, तो अब यहाँ पर 10 लोग थे, यहाँ पर 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, अब वही उसका रेट 10 रुपए पर केजी है, ठीक है, वो कहेंगे हम 20 में लेंगे, 30 में लेंगे, मतलब जो प्रोडक्शन है, जो वस्तुएं हैं वो तो उतनी ही है, तो पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए अधिक नोट नहीं छापे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं असीमित महंगाई बढ़ सकती है। आरबीआई द्वारा अक्टूबर 1956 से ही नई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित पद्धति अपनाई गई। इसके द्वारा प्रत्येक निर्गमित नोट के बदले 100% मूल्य की प्रतिभूत आवश्यक मतलब होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपए छापते हैं, तो आरबीआई यानी या तो गवर्नमेंट उसके बदले में 100 रुपए के बदले में कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु जो उत्पादित हो, कैसी हो, उत्पादित हो, ठीक है, वो दिखाना पड़ता है कि हाँ इतनी वस्तु हमारे यहाँ उत्पादित है, तो उसका इतना अतिरिक्त बनाना चाहिए। और इसके अलावा और कैसे छापे जाते हैं, या तो मान लीजिए कोई विदेशी भंडार मुद्रा हमारे पास ज्यादा आ जाए, मतलब इंटरनेशनल जो लेवल की मुद्रा है, युआन है, यूरो है, डॉलर है, ठीक है, सबसे ज्यादा डॉलर चलता है। अब अमेरिका में बहुत से लोग हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, वहां से मान लो एक वित्तीय वर्ष में $1000, ठीक है, $1000 कहां से, अमेरिका से कहां आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो प्रोडक्शन ही हो गया, मतलब हमारा ये तो हमारे पास फॉरेन की एक्सचेंज वैल्यू, अगर हमारे पास डॉलर हमको देगा, तो हमको उसको इंडिया में बदले में वो क्या देना पड़ेगा, उसको रुपए देने पड़ेंगे। और उस डॉलर के बदले अमेरिका से दुनिया, ये तो जो डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर है, ये इंटरनेशनल मतलब मुद्रा है, इस डॉलर से दुनिया में कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमको फिर उस मुद्रा को अलग से छाप लेना पड़ता है। अब रुपए इसलिए भी जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए आप गांव में कहीं चॉकलेट लेने जाएं, तो आप 10 रुपए की मिलती है, तो 10 रुपए के बदले में आप आधा किलो, मान लें 20 रुपए केजी आपके गेहूं है, तो आधा किलो गेहूं लेके जाइए, आपको दे देगा। या इसी मतलब 2 बिस्किट के पैकेट लेने हैं, एक पैकेट लेना 10 रुपए का, ठीक है, तो आधा केजी गेहूं ले जाइए। या कोई 20 रुपए की कोई चीज वस्तु आपको मतलब साबुन खरीदनी है मान लीजिए, ठीक है, तो आप आधा केजी गेहूं, 1 किलो गेहूं ले जाइए, आपको मिल जाएगी। तो उस वस्तु के बदले ही तो हमने उस मुद्रा का निर्माण किया है। तो जितनी वस्तु हमारे पास होगी उतना ही तो हम सामान खरीद पाएंगे। मान लो हमारे पास 100 केजी गेहूं है, ठीक है, अब 100 केजी गेहूं के हिसाब से 1 कुंटल गेहूं तो 2000 रुपए के हो गए मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके बदले हम 2000 रुपए की वस्तु ही तो खरीद पाएंगे। अगर हम ये हमारे पास कोई 2000 की वस्तु तो हमने खरीद ली, ठीक है, बदले में हमको अगर कोई उसका उत्पादन, मतलब जरूरी नहीं गेहूं ही हो, गेहूं, चावल, सोना, मतलब कोई धातु हो, कुछ भी चीज हो, तो उसके बदले में देने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मुद्रा है, मुद्रा तो एक गारंटी है। अभी सरकार रुपए वैल्यू खत्म कर दे, अब तो आपके पास सीधा सा उदाहरण, सबसे कभी नया उदाहरण 2000 रुपए का नोट चल रहा था, आपने देखा होगा, ये आपको नोट देख रहे हैं, बर्गर के पड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी एक आपको कहीं गिरे भी मिल जाए, शायद इनको उठाने से कतरा है, क्या है इनकी वैल्यू रह जाती है, क्योंकि अब इसके पहले तो बहुत ज्यादा इसकी वैल्यूएबल ये मुद्रा थी। जब सरकार ने इसको अवमान्य कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो भी इसके अलावा 500 के नोट चल रहे हैं, जो भी नोट चल रहे हैं, अगर सरकार इनकी वैल्यू खत्म कर दे, क्या मतलब है, तो ये तो रुपए जो है एक गारंटी के तौर पे है। तो गारंटी आदमी, अगर मान लीजिए हम किसी गारंटी लेते हैं कि आप इनको एक कार दे दीजिए, हम गारंटी लेते हैं, तो अगर हम दे पाएंगे, उस कार की वैल्यू अदा करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, तब तो कोई आदमी हमको उसके बदले में दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा, मतलब हम नहीं उसके पैसे वापस कर पा रहे हैं, तो कोई कार नहीं दे पाएगा, मतलब किसी को नहीं देगा। अगर उसकी कार के बदले के पैसे हमने दे दिए, वचन पूरा कर दिया, जैसा नहीं हर नोट में लिखा होता है, मैं धारक को, मतलब जिसके पास रुपए होते हैं, क्या लिखा होता है, सबसे पहले पढ़ना, मैं धारक को कितने भी रुपए और 100 रुपए देने, 100 रुपए अदा,
अदा करने का वचन देता हूँ। यही तो होता है। मतलब मैं धारक को, मतलब जिसके पास ये रुपए होते हैं, मतलब जो जिसके पास होते हैं, तो 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ मैं। मतलब मैं वचन करता हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई कि वो इंडिया से लेके कहीं भी इस रुपए से कुछ भी खरीदे, ठीक है, मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा। क्योंकि हमने रुपए दिए हैं, अब हमारे आपके पास रुपए कहाँ से आते हैं? इंडियन गवर्नमेंट के पास आते हैं। अब उन रुपए के बदले या तो हम सर्विस करते हैं, उनको अपना काम देते हैं, या तो कोई वस्तु बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, कोई अपने पास कोई कोई धातु या सोना चांदी जैसे कोई चीज अगर हमारे पास से कहीं होती है वो बेचते हैं, तो उनके बदले मेरे पास जो मुद्रा आती है, तो उस मुद्रा के मतलब हम बेच लेते हैं, सरकार से बदले में पैसे लेते हैं। तो सरकार हमको एक गारंटी के तौर पर, जैसे मान लो हमको हमारे पास एक ताले गेहूं हुए हैं, तो हमको अगर कहीं लखनऊ या मुंबई जाके कुछ खरीदना, शॉपिंग करना है, तो जेब में हम गेहूं ना लेके जाएंगे ना, गेहूं नहीं ले जा सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए सरकार एक गारंटी के तौर पे क्या करती है, एक ऐसी मुद्रा का निर्माण करती है अपने मनमाने के समय के हिसाब से। जब उसका मन करता तो खत्म, वैल्यू खत्म कर देते। पहले 1000 के नोट खत्म किए थे, 500 के नोट पहले खत्म हुए थे, उसके बाद अभी 2000 के नोट खत्म हुए। तो आप उसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि मैं धारक को 500 रुपए, मतलब जो भी उस सिक्के की वैल्यू होती है, उसमें जो अमाउंट पड़ा होता है, उस अमाउंट को अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा ही लिखा होता है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अभी हम थे कहां पर, वहां दोस्त हैं, इस पॉइंट पे थे हम। तो आप समझ गए मुद्रा का निर्माण किस बेस पे किया गया है, ठीक है। सरकार ने, मतलब हमारे पास जो भी वस्तु है उसके बदले में सरकार हमको गारंटी देती है, एक छोटे से और हल्के सुविधाजनक, जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको गारंटी के तौर पे हमको पैसे मिलते हैं। और जितने हमारे पास प्रोडक्शन होता है, वस्तुएं होती है, यानी कि जीडीपी होती है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रुपए छापती है। और ये कहीं अगर कोई भूल भी रहा है तो आप सोच लें कि कोई व्यक्ति मन चाहे स्तर पे मुद्रा या पैसे छाप के वो देश की गरीबी नहीं दूर की जा सकती है, क्योंकि उस देश की गरीबी उस देश की उपज से ही खत्म की जाएगी उस देश में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 500 का नोट है, उस 500 के नोट से हम फोटो कॉपी करवा करवा के क्या नहीं गड्डी लगा लें तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमारे पास कोई चीज का भंडारण है, प्रोडक्शन हमारे पास अगर कहीं से है, तो वही मेरे पास उन्नति का स्रोत माना जाएगा। ये पैसे देख सकते हैं, इनकी आजकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा खत्म किया गया है। और आरबीआई आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, मतलब मुद्रा से रिलेटेड जितनी भी, मतलब पैसों से संबंधित जो भी सरकार के कानून होते हैं सभी हैंडल करती है। चलिए नीति समायोजित सुविधा, मतलब देखो, रेपो दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। यहाँ आरबीआई प्रतिभूति की खरीद, मतलब आप सीधे समझे, जो रेपो रेट टैक्स होता है, ठीक है, रेपो रेट टैक्स, मतलब ये आरबीआई जो अन्य बैंकें होती हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, स्टेट बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, यूनियन बैंक हो गई, इलाहाबाद बैंक हो गई, एचडीएफसी, जितनी भी बैंकें हैं उससे मतलब भारत के नागरिक लोग कर्ज लेते हैं, ठीक है। और बैंकों के पास भी तो कहीं ना कहीं पैसा आता है। एक तो पैसा उनके पास आता है जमा, जो उद्योगपति लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना पैसा जमा कर रखते हैं, ज्यादा तो नहीं जमा करते हैं, फिर वो लोग पैसे जमा करते हैं, तो उनकी जमा इकट्ठा पूंजी करके उनको गारंटी के तौर पर उनका जो भी रेट होगा वो कम देते हैं और अपना ज्यादा रेट उठाते हैं। उसके बाद में बैंक को, जो बैंकें हैं आरबीआई से लोन लेती हैं, ठीक है, और लोन के बदले में उनको भी तो कुछ चाहिए। आरबीआई क्या ऐसा नहीं किसी कितने रुपए दे दे, तो उसको भी उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, तो टैक्स के रूप में उसको रेपो रेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और बैंक दर, मतलब बैंक भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब बैंकों में कौन सा कर्मचारी किस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, किस दिन अवकाश रहेगा, ग्राहकों के क्या नियम है, आप आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं नए नियम लागू हुए हैं, जो कि अभी आपके अकाउंट में पैसे अगर नहीं रहते हैं, जो जीरो अकाउंट हो तो अलग बात है, तो अमाउंट करता रहता है। आप एटीएम यूज करते हैं तो उसका कितना चार्ज लगेगा, या मतलब कोई भी चीज आप बैंक से लेन देन करते हैं, आप बैंक में लेने चले गए, आपसे कोई कैशियर बोलेगा तो भैया आपने रुपए निकलवाए हैं, एक बार क्या 100 रुपए दे दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई के अंडर काम करती है, उनकी गाइडलाइंस पे ही पूरा कारोबार देखती है, जैसा उनका गाइडेंस रहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। तो नोटों की छपाई से नेक्स्ट होने तक सारा सफर, सारा कुछ हैंडल कौन करता है? सारा कुछ आरबीआई हैंडल करती है। सबसे पहले अगर आरबीआई को नोट छापने होते हैं, नहीं अपनी मर्जी से नोट छाप दे, आरबीआई एक अलग संस्था है, लेकिन सभी को संसद या मंत्रिमंडल के अधीन काम करना पड़ता है।
ठीक है। आप सभी के मंत्रिमंडल, सभी के डिपार्टमेंट होते हैं, तो आरबीआई का जो हेड होता है, ठीक है, तो उनको पूछना होता है गवर्नमेंट से कि हम इतने पैसे मतलब छापना चाहते हैं, तो वहां से उसकी परमिशन मिलने के बाद ही ऐसा होता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई, ठीक है, आप समझ सकते हैं की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप समझ सकते हैं आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को के प्रावधान के अनुसार, मतलब इसका प्रावधान 1 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में बनाया गया था अधिनियम, ठीक है, तो उसके अनुसार 1 वर्ष के बाद 1935 में 1 अप्रैल को, जो कि मतलब 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष, आप समझ सकते हैं वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, वित्तीय वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल से होता है, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है ये। और ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है, आरबीआई से रिलेटेड आपको कुछ भी सर्च करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप बैंक में जाएं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, पढ़ना लिखना इसीलिए जरूरी है। आप बैंक में जाएं, कभी भी आपको आपके पास नोट छटे फटे जले कैसे भी हो, तो आपको मतलब हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, किसी के घर में नोट फट जाते हैं या रास्ते फट जाते हैं, धुल जाते हैं, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो वो मतलब मार्केट में जाते हैं, कम पैसों में उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 500 का नोट है, फट गया है या कुछ थोड़ा सा उसको स्क्रैच आ गया है, कुछ डैमेज हो गया है, तो उसको 450 पर या 400 पर मतलब घाटा खा के लोग उसको दे देते हैं। और जो लोग शिक्षित होते हैं मतलब वो नोट चेंज करके बैंक में अपने 100% पे वापस कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई का नियम है। आप किसी भी बैंक में जाइए, कोई भी बैंक आपको आपका फटा हुआ नोट वापस एक्सचेंज करने के लिए, वापस करने के लिए वो बाध्य है, आपका नोट वापस करेंगे, लेकिन आपको नियम नहीं बताया, आप जाते हुए डरते हैं। तो आप किसी का भी नोट फट जाए तो सीधे बैंक में जाइए और कहिएगा, आरबीआई का नियम है कि किसी भी कस्टमर का नोट अगर फटा है, डैमेज है, ठीक है, तो आप ये नोट एक्सचेंज करने के लिए बाध्य है। वो अलग बात है उनके पास उस दिन वो नोट नहीं उठ रहा होता है या कोई भी मतलब दिक्कत हो, इसमें सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम सर्वर नहीं काम कर रहा है, चेक सामने देख लीजिए, दूसरा नोट हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो गवर्नर है, जो आरबीआई होता है, सबसे बड़ा पद गवर्नर होता है, उसके नीचे बहुत से पद होते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा पद गवर्नर होता है। वित्तीय जो देख रेख करता है गवर्नर, बहुत बड़ा पावर होता है। तो इस समय इसके पहले शक्तिकांत दास 1824 तक रहे, ठीक है, अभी दिसंबर 2024 से पदस्थ है, मतलब पदस्थ मतलब पद पर स्थिर है। कौन है? संजय मल्होत्रा जी, आप उनको याद कर लीजिएगा। भारत में 1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक द्वारा। इसके अलावा जितने भी नोट हैं आपको पहले से बता चुके, 1 का नोट भारत सरकार, ठीक है, और 2 से लेके अभी 2 रुपए से लेके 500 तक नोट भी चल रहे हैं, ठीक है, 500 के तक ये आरबीआई जारी करता है, ठीक है। ये कौन जारी करता है? आरबीआई। 1 रुपए का नोट भारत सरकार मतलब वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। भारत सरकार में कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। आप देख लीजिएगा, और जो इसके ऊपर बड़े नोट होंगे उसमें आरबीआई का मोहर और हस्ताक्षर होंगे, इसमें जो भी उनके हेड हैं, ठीक है। इसके पहले के नोट आप देख लीजिएगा, सभी में हस्ताक्षर होते हैं। इसमें शक्तिकांत दास होंगे, अर्जुन पटेल, ठीक है, इन लोगों के होते होंगे। और इसकी अभी बात मान लें आप, जितने बड़े नोट छपेंगे जो 24 के बाद में छपे हैं, इसी तरीके से दस्तखत भी होते हैं। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार। भारत सरकार या वित्त मंत्रालय कह लीजिए, 2 से लेके जो 500 के ऊपर जितने भी नोट होते हैं कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं भारत में नोट की छपाई, ठीक है। अब कहीं के नोट तो छपते होंगे, के लिए नासिक मतलब 4 प्लेसेस हैं, 4 स्थान है जहां पर नोटों की छपाई की जाती है। 4 प्रदेशों में 4 अलग अलग स्थान है। एक तो नासिक महाराष्ट्र जो प्रदेश पड़ता है, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, नासिक में, ठीक है। और एक मध्य प्रदेश में देवास पड़ता है, ठीक है। देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और सालबोनी एक और स्थान है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इन स्थानों पर मतलब पैसों की छपाई, प्रिंटिंग का काम होता है, पैसों की छपाई होती है, ठीक है। ये 4 स्थान है। और मतलब एक जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके अधीन एक संस्था काम करती है, आरबीआई के अधीन काम करती है। जैसे कि आप अब वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय थोड़ी नहीं रुपए बनाएगा,
तो उनकी संस्थाएं शाखाएं होती हैं। इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक ये हो गया BRBNMPL, ठीक है, या सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत, इनकी देख रेख में कार्य होता है। आप ये समझ सकते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर नोटों की प्रिंटिंग हो रही है। ये कुछ सिक्के हैं इधर, ये पहले के अलग से इसमें दिए गए, ये नहीं चलता है। ये 500 का नोट है, ये भी कोई भी 20 रुपए की मुद्रा हो, ठीक है। इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। अब 4 स्थानों पर जो काम होता है आप पीछे भी देख चुके हैं। तो नासिक है महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, और सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल, जहाँ की ममता दीदी अभी CM है, ठीक है। साल बोनी 4 स्थान है जहां पर ये प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। और नासिक जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब ये भी इसमें दिया गया है, यहाँ करेंसी नोट प्रेस है, करेंसी, ठीक है, करेंसी छपती है, यहाँ पे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत काम कर सकती है। और ये अलग अलग संस्थाएं हैं, आपको जैसे देख पता चलेगा। तो सीरीज मतलब सभी बातों का तथ्य यही है कि आप मतलब कोई भी देश, कोई भी कंट्री दुनिया में अगर ऐसी गलती करती है कि अपनी देश की गरीबी दूर करना चाहे कि हम ज्यादा पैसे प्रिंट करके छाप करके उसकी गरीबी दूर कर लें, क्योंकि इम्पॉसिबल है।